आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम बिल्कुल मजबूत स्थिति में हैं। वहीं आरपीएन जिस जाति से आते हैं 48 सीटों पर उसका अच्छा खासा दबदबा है। बीजेपी वहां पर भी अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहती है। इन सबके बीच एक सवाल कायम है। गोरखपुर के पास ही है पडरौना। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बीजेपी में थे अब समाजवादी पार्टी के नेता हो चुके हैं, उनके सामने क्या पडरौना सीट से आरपीएन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लड़कर, उनकी नाराजगी झेलकर और तमाम मशक्कतें करके राहुल गांधी ने अपने साथ युवाओं की जो टीम बनाई थी, उस टीम के मेंबर धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ताजा नाम है आरपीएन सिंह का। कहा यह जा रहा है कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना उस झटके की भरपाई है जो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के जाने से हुई है। आरपीएन का कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए तो झटका हो सकता है, मगर सवाल ये है कि क्या आरपीएन का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? इसे इस तरह से समझिए। आरपीएन सिंह शाही घराने से हैं और उनके इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया इलाके में उनकी अच्छी पैठ है। आरपीएन 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार पडरौना से चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। मनमोहन सिंह की सरकार में आरपीएन केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो फिर क्या ये माना जाए कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक बार फिर से आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस सवाल पर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को मैं जब छोड़ चुका हूं तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है, किसको नहीं उतारती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से भी वहां लगातार 3 बार विधायक होते चले आ रहे हैं। कोई भाजपा से नहीं जीत के आए, हम बसपा से 2 बार वहां जीते हैं। और साथ ही साथ वहां जो भी आएगा वो हारेगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, मगर आरपीएन सिंह के होने के क्या मायने हैं उसको इस तरह से समझिए कि आरपीएन सिंह सैंथवार कुर्मी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई उपजातियां मिला ली जाएं तो करीब 6% कुर्मी है। कुर्मी समाज का 48 सीटों पर असर है और 25 जिलों में कुर्मी समाज ठीक ठाक ताकत रखते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता तो हो सकते हैं, मगर वो पूरे यूपी के नेता नहीं है और ना ही कुर्मी समाज के इकलौते नेता हैं जो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सके। इसीलिए विपक्ष में बैठे लोग आरपीएन सिंह पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी राजभर ने तो आरपीएन सिंह को दगे कारतूस तक कह दिया। अब फिर मैं कहूं, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में लंबे समय तक रहे, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उंगली उठ रही है ना। और जहां जा रहे हैं वही हाल है कि पेड़ से गिरे तो खजूर पे अटके। जाए लड़ लें, पेट भर जाइए। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाइए, लड़ लेता ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। अकेले ओपी राजभर ही नहीं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर तंज कस रही हैं। हैवी वेट या डेड वेट, जिन लोगों ने 1 दशक से ज्यादा समय में एक भी सीट नहीं जीती, वो चुनाव की पूर्व संध्या पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा, मगर देखा जाए तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। बड़े नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल कराने से पार्टी की मजबूती का मैसेज जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचता है और इसीलिए कमोबेश हर दल पूरी कोशिश कर रहा है कि जहां भी सेंधमारी हो सके कर ली जाए ताकि सत्ता का युद्ध जीता जा सके। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।